हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष त्रिपाठी आज एक बार फिर आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने प्लास्टिक के उत्पादन नामक अध्याय के बारे में अध्ययन किया। उसमें हमने देखा कि प्लास्टिक की मोल्डिंग किस प्रकार से होती है या प्लास्टिक के द्वारा हम मोल्डिंग विधि का उपयोग करके कौन कौन से वस्तु का निर्माण कर सकते हैं या किस प्रकार से हम उपयोगी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। प्लास्टिकों की उन्हीं मोल्डिंग विधियों में एक विधि है आपकी वात संचकन या हम कहते हैं ब्लो मोल्डिंग। यह विधि बोतल जैसी सक्रिय आकृति का निर्माण करती है या हम कह सकते हैं बोतल जैसी गर्दन वाली एक सक्रिय आकृति का निर्माण हम इसके द्वारा करते हैं। इस विधि में हम थर्मोप्लास्टिक की एक नली लेते हैं जिसका निचला सिरा पूरी तरह से बंद होता है और उस नली को हम गर्म करके सांचे के अंदर खड़ा कर देते हैं और उसके अंदर कंप्रेस्ड एयर का ब्लो करवाते हैं जिससे वो नली फूल जाती है और फूलने के बाद वो सांचे के आकृति को ग्रहण कर लेती है या सांचे के आंतरिक दीवारों से लगकर चिपक जाती है और उसकी आकृति ग्रहण कर लेती है। इसके बाद उसे इसी अवस्था में कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। ठंडी हो जाने पर इसे सांचे से बाहर निकाल लेते हैं और हमें यूजफुल प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। अब आप देखिए डायग्राम से, यह आपका सांचा है। इस सांचे के अंदर हमने क्या किया है कि ये प्लास्टिक की एक नली है। आप देख सकते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि ये प्लास्टिक की एक नली है। इसको हम गर्म करके और इस सांचे के अंदर खड़ा कर दिए हैं। सांचा बंद है, प्लास्टिक की नली अंदर खड़ी है। इसके बाद हम कंप्रेस्ड एयर का ब्लो कराते हैं इस पाइप के या इस सिस्टम के द्वारा। कंप्रेस्ड एयर अंदर आती है तो जाहिर सी बात है ये नली फूलेगी। तो जब एयर अंदर आती है और ये नली फूलती है तो इस सांचे की इंटरनल दीवारों पर या अंदर की दीवारों पर ये जाकर के चिपक जाती है। जैसा कि आप दूसरे डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में जो इंटरनल जैसा कि सांचे का आकार है उसके आकार में जा कर के ये अंदर की दीवारों पर पूरी तरह से बैठ जाती है। जैसा कि डायग्राम में आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि ये प्लास्टिक इसके अंदर की दीवारों पर पूरी तरह से बैठ गई है या हम कह सकते हैं कि सांचे की आकृति को ग्रहण कर लेती है। एयर बंद कर देते हैं, इस सांचे को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब ये प्लास्टिक ठंडा होकर के कठोर हो जाते हैं तो फिर हम सांचे से इसको अलग कर लेते हैं और हमें उपयोगी वस्तु का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम ब्लो मोल्डिंग कहते हैं। अब अगला आइए हम आपको दिखाते हैं कि सज्जा प्ररूपण या ड्रेप फॉर्मिंग क्या होती है। तो सज्जा प्ररूपण में हम आपको बता दें कि फार्मिंग का मतलब ही होता है कि प्रेशर के द्वारा एक शेप से दूसरे शेप में किसी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल या जाप को चेंज करना। इसमें सीट फार्मिंग की जितनी विधियां हैं उन सारे विधियों में ये सबसे सरल और सुगम विधि होती है। इसमें करते क्या हैं कि प्लास्टिक की एक चादर को गर्म कर देते हैं और नर आकृति या मेल फार्म का मतलब क्या होता है, जब हम डाई का यूज करते हैं या सांचे का यूज करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। ऊपर वाले को हम कहते हैं मेल डाई और नीचे वाले को हम कहते हैं फीमेल डाई। अब हम इसमें क्या करते हैं, मेल फार्म में हम चादर को चारों तरफ से लपेट देते हैं
और लपेटने के बाद उपयुक्त दाब लगाते हैं। दाब लगाने के कारण ये चादर, चूँकि मेल डाई में ही अंदर सांचे की आकृति बनी होती है, तो दाब लगाने के कारण ये चादर पूरी तरह से उस डाई में फैल जाती है और उसकी आकृति ग्रहण कर लेती है। अब जब ये आकृति ग्रहण कर लेती है तो फिर उसे, अभी तक जो मोल्डिंग प्रोसेस बताया गया, सब में ये चीज़ें, लगभग सब में यही चीज़ें बताई गई कि सांचे को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होकर के जब आपका जाब कठोर हो जाता है तो उसे सांचे से बाहर निकाला जाता है। ठीक वही प्रक्रिया इसमें भी करते हैं कि ठंडा होकर के जब ये कठोर हो जाता है तो सांचे को खोलकर अपने उपयोगी वस्तु को हम बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार से हमें उपयोगी वस्तु का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रिया सज्जा प्ररूपण कहलाती है। धन्यवाद।